ऋषि शर्मा जी, रांची से। राधा वल्लभ श्री है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सांसारिक जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं और हमें लगने लगता है कि हमें सहायता की आवश्यकता है, तो हम प्राय प्रभु से सहायता मांगने लगते हैं। महाराज जी, एक और लगता है कि परमेश्वर तो परम पिता है, तो उनसे सहायता क्यों मांगे, मगर ये इसीलिए गलत। मांगनी चाहिए कि वो परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं और उन्हीं के द्वारा रचा हुआ ये मायामय जगत है। तो हमें मांगनी चाहिए जब तक मांग है। जब मांग खत्म हो जाएगी तो उसे प्रेम कहते हैं। अगर हम प्रभु से ही केवल मांगे तो भगवान उदार भक्त कहते हैं। गीता जी में उत्तर दिया अर्जुन जी की जिज्ञासा से, आर्त भक्त जो अपनी संकट निवृत्ति करना चाहता है, अर्थार्थी भक्त जो संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी भक्त जो भगवान को जान चुका है। चार का वर्णन किया है। तो दो तो मायाकृत है और दो अध्यात्म में है। जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है वो मायाकृत नहीं है, वो भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी तो भगवत स्वरूप है ही। ये दो भक्त जो है, आर्त और अर्थार्थी, संकट निवृत्ति और धन प्राप्ति, ये इसमें लगभग सब आ जाएंगे। एक दो भक्त ऐसे होंगे जो ज्ञानी में और जिज्ञासु में होंगे, लाखों में नहीं, सब इसी में होंगे। कोई संकट पड़ा तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर है, वो जगत के स्वामी है। अब हम किससे प्रार्थना करें? जो संकट निवृत्ति के लिए संसारी पुरुषों का आश्रय लेता है वो तो अपने आप को खो रहा है। जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का आश्रय ले रहा है वो अपने आप को जगा रहा है, क्योंकि भगवान संकट निवृत्ति भी करेंगे और हमारे हृदय में भक्ति भी पैदा करेंगे। मनुष्य जीवन कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो। एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके चतुर्मास प्रसन्न किया। तो दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष है और शाप और वरदान देने में समर्थ है और क्रोधी भी है, प्रसिद्ध है, क्रोध में प्रसिद्ध है। एक क्षण में गुस्सा आ जाए ऐसे है वो। तो उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन था, पर दुर्योधन ने कर लिया। अब वो जलता था पांडवों से। यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे, तो उसने विचार किया कि पांडवों का विनाश मांग ले। पर सोचा कि अगर सीधे विनाश मांगा तो हमारे ऊपर ही क्रोधित ना हो जाए। तो उसने कहा कि प्रभु, 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया हो। जब युधिष्ठिर जी के पास बहुत से ब्रह्म ऋषि भी वनवास में साथ गए, उनको बड़ा लगा कि राज परिवार से भोजन इन सब ब्रह्म ऋषियों का हो जाता था, अब कैसे होगा। तो उनको विचार आया कि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य ही हमें रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की। तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी। उस बटलोई का प्रभाव था, जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए, उसी से सारा भंडारा हो जाएगा। उसी से सब्जी, उसी से खीर, उसी से पूरी, जो जो चाहो, जो संकल्प करोगे वो बटलोई दे देगी। तो अगर बटलोई में द्रौपदी ना पाए और फिर इसी आ जाए 60,000 से, तो पा लेंगे। तो दुर्योधन ने शर्त रख दी कि जब द्रौपदी बटलोई में पा ले, धो के रख दे, तब आप पहुंचिए और हमारे भाई का सेवा स्वीकार कीजिए। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। ऋषि आए है कि आओ महाराज पाओ। अब 60,000 के लिए तुरंत तो कंदमूल फल भी नहीं हो सकता, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो बड़ी से बड़ी साधना का फल भी दूसरों का नाश मांगता है, और दूसरों का नाश मांगने वाले का दूसरे का हो कि ना, उसका पहले नाश हो जाता है।
अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा कि जब द्रौपदी जी बटलोई में से प्रसाद पा लिए और धो के रख दिए, सोई पहुंच गए। अब गृहस्थ धर्म का एक सबसे बड़ा धर्म है आतिथ्य धर्म। आतिथ्य धर्म दरवाजे पर आए हुए का स्वागत करना। अतिथि कहते हैं जिसका कोई परिचय न हो, कोई तिथि तारीख निश्चित न हो और आ जाए तो भगवान है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अतिथि देवो भव। कम से कम 3 बातें तो हम कर ही सकते हैं अतिथि के साथ। मृदु वचन, राधे श्याम, आइए आइए पधारिए, आसन कुर्सी कुछ ना कुछ, बैठिए, जल पीजिए, भोजन पाइए, ये बातें तो हम कर ही सकते हैं ना। इसके बाद अगर वो मांग करता है हमारे पास नहीं है तो हम निवेदन कर सकते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अतिथि को ये 3 बातें तो जल, भोजन, आसन, मृदु भाषण, ये तो किया जा सकता है। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को और कहा आइए आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तुम कहा हाँ, मैं यमुना स्नान करके आता हूं, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। तो द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उन्होंने कहा हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषियों और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं, अब क्या होगा? तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था कि उसमें हमने पा लिया तो आप मूर्छित हो गए, और पूरे विश्व को जो पवाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। संकट निवृत्ति के विषय में बता, उन श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। आप इतना मूर्छित क्यों हो गए, उदास क्यों? मैं अभी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ, हे श्री कृष्ण, हे करुणामय, जे ही विनय की तो देखा हो पीतांबर फहराते हुए भगवान पधार रहे। द्रौपदी भूख लगी है, उनका जिस समस्या में हम फंसी उसी समस्या की आप बात कर। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए हैं ऋषियों सहित, और सबसे बोले ये सब बातें बात के पहले हमें भूख लगी। उनका प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो पाके रख दिया। बोले ले आओ बटलोई। भगवान की सामर्थ्य देखो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ गई? धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। द्रौपदी जैसी पतिव्रता। दूसरी बात, वरदान था कि द्रौपदी के पालेने के बाद बटलोई में कुछ नहीं रहेगा। वरदान भी और धो के भी रख दिया, और उसमें भगवान ने सीत निकाला, एक साग की पत्ती, और ये ही अपने मुख में डाला। और विश्वात्मा है ना भगवान, सबके हृदय में विराजमान। कहा जाओ बुलाओ ऋषियों को। बोले प्रभु कोई व्यवस्था नहीं। बोले जाओ तो तुम। और वहां सब यहां तक भर गए, क्योंकि भगवान तृप्त हुए तो सब भीम बुलाने गए। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा बिल्कुल अब एक आचमन करने की भी नहीं रह गई। शिष्यों से शिष्यों ने कहा गुरु जी और जो आदेश करोगे पालन करेंगे, भोजन की बात मत कहना। तो उनका बेटा वरदान मांग लो, लेकिन हमें भोजन के लिए मत कहो। तो उनका जिस भावना से दुर्योधन ने आपको भेजा था वो उसी भावना को प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन ने विनाश की भावना से भेजा था, विनाश को प्राप्त हो गया। तो संकट निवृत्ति करने से भगवान से हमारा भगवान के प्रति जुड़ाव बनता है। यार भगवान ने मेरी सहायता की, भगवान से भक्ति बढ़ती है। संपत्ति की प्राप्ति के लिए सुदामा जी के पास खाने को भी नहीं था, पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बना दी। तो और प्यार बढ़ गया ना कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं। तो 2 प्रकार की जो भक्ति है, एक संकट निवृत्ति, एक धन प्राप्ति, पर हो केवल प्रभु से ही। हट होना चाहिए। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर तुलसी और ते बने ताबरिवे पे धूल। हम केवल भगवान से ही लेंगे। हम किसी अन्य मित्र दोस्त इधर हमारी वृत्ति नहीं जानी चाहिए। हमारी वृत्ति केवल भगवान से जानी। अब वो क्या रूप लेके आते हैं
मित्र का रूप लेके आते हैं कि किसी धनी वानी का रूप लेके आते हैं, किसी घटना का रूप लेके आते हैं, या क्या रूप लेके आते हैं, देना उनको है, उनके बिल्कुल उनके अधीन हो जाओ। सच्चे आपसे कहते हैं, वो ऐसे निहाल कर देंगे कि आपको धन भी मिलेगा, संकट भी निवृत्ति होगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो जरूर करना चाहिए, भगवान से याचना करनी चाहिए।